वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इजी सा टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो ये जो हमारा नया लोग है इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड में, उन लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, जो जो एकदम बिगिनर है। ठीक है। और जो जो पुराना एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो मालूम ही होगा। ठीक है। तब भी मैं बता देता हूँ। आज थोड़ा बैटरी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। लिथियम आयन सेल के बारे में। देखिए कलर मैच हो गया मैट के साथ इसका, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है देखने में, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज हम बैटरी के बारे में थोड़ा डिटेल्स बोलेंगे, लिथियम आयन बैटरी के बारे में। ठीक है। तो ये मेरे पास दो सेल है, ओरिजिनल सेल है लिथियम आयन का। ठीक है। और ये पावर बैंक से निकला हुआ है, ब्रांडेड पावर बैंक से, और एकदम ओरिजिनल है। ठीक है। इसका स्पेसिफिकेशन देखना है तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसके ऊपर सब कुछ प्रिंटेड रहता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल लिखा हुआ है, ये इसका सीरियल नंबर होगा। और यहाँ पर देखिए ये है 2600 mAh का, और ये ओरिजिनली 2600 mAh ही है। ठीक है। इसका वेट आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। मेरे पास जो वेट मशीन है वो थोड़ा दूसरे कमरे में है, नहीं तो मैं दिखा देता इसका वेट। और 3.6 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट है यहाँ पर। ये यहाँ पर इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए 3.6 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक ये है। ठीक है। और 9.36 वाट आवर का है ये बैटरी, मेड इन चाइना है। ठीक है। तो ये ओरिजिनल लिथियम आयन सेल है, मैंने इसको टेस्ट किया, इसका बैकअप देखा, बहुत अच्छा है ये। तो इसके बारे में आज बोलेंगे। ठीक है। तो लिथियम आयन सेल का दोस्तों, इसका जो मेरा पेन, हाँ, इसका जो चार्जिंग वोल्टेज होता है, ठीक है, वो पहले मैं बोल देता हूँ। उसका चार्जिंग वोल्टेज होता है 4.2 वोल्ट चार्जिंग वोल्टेज। ठीक है। सब कुछ मैं मेंशन करूँगा आज। और इसका लोएस्ट वोल्टेज होता है 3.6 वोल्ट, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। इससे 3.6 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक ये वेरी करता है। ठीक है। इसके अंदर इसका वोल्टेज रहता है। ठीक है, लिथियम आयन सेल का। तो अगर आपके पास 2600 mAh का बैटरी है, आप इसको 4.2 वोल्ट 1 एम्प से चार्ज करेंगे तो सबसे अच्छा होता है। ठीक है। इसके लिए एक TP4056 मॉड्यूल आता है, वो बहुत अच्छा है इसको चार्ज करने के लिए। इसके अलावा भी आप मोबाइल का चार्जर को यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हो, लेकिन वो तो 5 वोल्ट का होता है। उसको थोड़ा डायोड वगैरह लगा के कन्वर्शन करके 4.2 वोल्ट करना होगा। ठीक है। मैं अगर आप चाहते हैं तो उसका भी ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, उससे भी अच्छे से चार्ज हो जाता है बैटरी। ठीक है। तो आप उससे भी चार्ज कर सकते हो। 1 एम्पेयर से करोगे तो थोड़ा फास्ट चार्ज होगा, नहीं तो आप 500 mAh या 200 mAh से भी चार्ज कर सकते हो। थोड़ा टाइम लेगा ये, मैं सच बात बोल देता हूँ। ठीक है। तो ये तो क्या हमारा ये, और इसका ये जो बिल्ड होता है ना, ये दोस्तों लिथियम जो हमारा मेटल होता है उससे होता है। ठीक है। इसका अंदर सेल रहता है, तो इसको इसलिए लिथियम आयन सेल बोलते हैं। अब इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ये तो हमारा बहुत जगह पे यूज़ होता है, हमारा ब्लूटूथ बॉक्स बोलो या कोई कार टॉय, हर जगह हमारा लिथियम आयन सेल है, पावर बैंक वगैरह हर जगह पे है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। आप कभी भी इसको 5 वोल्ट से चार्ज मत करिएगा, क्योंकि इसका एक साइकिल होता है कि इतना टाइम इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो। मान लीजिए कि 5,000 बार आप इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आप 5 वोल्ट से चार्ज करोगे और इसको तुरंत डिस्चार्ज करोगे ना, तो ये इसका जो बैकअप है कम हो जाता है, इसका जो कैपेसिटी है कम हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ हमेशा अगर आप चाहते हो तो एक BMS बोर्ड यूज़ कर सकते हो, सिंगल सेल का। ठीक है। एक 4.2 वोल्ट के लिए। BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। बैटरी को मैनेज करता है, कभी इसको ओवर डिस्चार्ज या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट, ये सब करता है। ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात, मैं थोड़ा देखा देता हूँ इसका वोल्टेज वगैरह प्रैक्टिकली। तो देखिए मेरे पास दो सेल है, जानना ज़रूरी है। ये देखिए इसका एक साइड देखिए दोस्तों फ्लैट है। ठीक है। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसा कि मेंशन है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अगर इसका जो ये ऊपर का हिस्सा प्लास्टिक हट जाए तो आप कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पर देखिए एक साइड फ्लैट है, ये इसका नेगेटिव होता है, और एक साइड देखिए ऐसा खाँच बना हुआ है। ठीक है। ये देखिए ऐसा खाँच बना हुआ है, ये इसका पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो इसका थोड़ा वोल्टेज दिखा देता हूँ मैं। ये मैंने 20 वोल्ट पर सेट कर लिया मल्टीमीटर। अब देखिए वोल्टेज इसका, देखा 3.8 वोल्ट आया। और दूसरे का दिखाता हूँ 3.77, और 3.8 वोल्ट के करीब है। ठीक है। तो यह है इसका वोल्टेज फिलहाल के लिए। ठीक है।
आप इसका अगर एक बैटरी को आप चार्ज पे बैठाओगे कोई किसी भी एक बैटरी को, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ मेरा जो है यहाँ पर एडजस्टेबल पावर सप्लाई 4.2 वोल्ट सेट है और 3 एम्पियर सेट है इसमें, ठीक है। मैं एक बार एम्पियर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 3 एम्पियर सेट है, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 एम्पियर सही है। तो आप इसको जैसे चार्ज करोगे वैसा होगा। तो इसको देखिए मैं चार्जिंग पे बैठाता हूँ, पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दिया, देखिए, और नेगेटिव पे नेगेटिव। तो देखिए कितना एम्पियर ले रहा है ये, 0.8 एम्पियर, ठीक है, यानी 800 मिली एम्पियर ये ले रहा है। तो जो कि एक अच्छा बात है। मैंने कितना बोला और एक बार देख लीजिए आप, उसके बाद थ्योरी दिखाता हूँ। ये देखिए 0.98 1 एम्पियर के करीब ले रहा है, ठीक है। तो जो कि एक अच्छा बैटरी का निशानी है, ठीक है। ये देखिए मैंने बोला था 4.2 वोल्ट 1 एम्पियर पे इसको चार्ज करना है, तो ये लगभग 1 एम्पियर ही ले रहा है मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा चार्ज है। अगर पूरा डिस्चार्ज होता तो 1 एम्पियर से ज़्यादा लेता, तो कोई बात नहीं, ये तो सही है, ठीक है। इस केस में अगर बैटरी अगर आपका ख़राब होता तो बहुत केस में देखा गया है कि ये वोल्टेज नहीं देता, ठीक है। बैटरी का कोई मल्टीमीटर से अगर आप टेस्ट करोगे तो कोई वोल्टेज नहीं देगा, ठीक है। कई बार ऐसा देखा गया कि इसका जो वोल्टेज है वो दिखाता है लेकिन इसका एम्पियर नहीं दिखाता है, ठीक है, एम्पियर नहीं है। तो अगर आप चार्ज पे बैठाओगे, इसको चार्ज पे बैठाओगे ना, तभी आपको मालूम चलेगा। अगर ये चार्ज उठा रहा है यानी एम्पियर उठा रहा है तो ये बैटरी सही है। अगर देखोगे कि 4.2 वोल्ट पे ये 10 मिली एम्पियर के करीब ले रहा है या 5 मिली एम्पियर के करीब ले रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा बैटरी ख़राब है। वो तो वोल्टेज शो कर रहा है लेकिन उसके अंदर कोई जान नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ से आप मालूम कर सकते हो, लेकिन वैसा करना सही नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए एक पतला सा ऑयल लेना है और इसका एक साइड ऐसे सोल्ड कर दो। ऐसा करना ना सही नहीं है लेकिन आप टेस्ट के लिए कर सकते हो एक बार, ठीक है। और दूसरा एंड ये देखिए इसका स्पार्क देखेंगे, ठीक है। ये वायर हमारा हीट हो रहा है, ठीक है, यानी इसके अंदर जान है अभी तक, ठीक है, बैटरी का। इससे तो पता चल जाएगा कि बैटरी सही है हमारा। और इसका एमएएच टेस्ट करने के लिए एक अलग सा बोर्ड आता है, ठीक है, 150-200 रुपये का आता है। तो आप उससे टेस्ट कर सकते हो। मेरे पास तो फ़िलहाल नहीं है, मैं ऐसा ही टेस्ट कर लेता हूँ इसको चार्जर पे बैठा के। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, बैटरी का सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 बैटरी है, इससे आप 3 पॉइंट मान लीजिए ये 4 वोल्ट का बैटरी है एक, ठीक है। मेरे पास 4 वोल्ट का 2 बैटरी है, ठीक है। तो मेरे को अब 9 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? तो इस 4 वोल्ट को अगर मैं जोड़ दूंगा ना, 4 वोल्ट को ऐसे मैं जोड़ दूंगा तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा, लगभग 9 वोल्ट के करीब, ठीक है। तो हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो कैसे जोड़ना है? क्या इसको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को जोड़ दूँ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव? नहीं, इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलता है, ठीक है। बैटरी का सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या करना है कि ये मान लीजिए एक बैटरी है और ये एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव को कनेक्ट करना है और ये दोनों पॉइंट के अंदर आपको 8 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पे। और यह कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको भी मैं बोल देता हूँ। देखिए पैरेलल में क्या करना है, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव से इसका नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए 4 वोल्ट का हमारे पास 2 बैटरी है और दोनों ही 1000 mAh का है, ठीक है। मान लीजिए हिसाब की सुविधा के लिए मैं बोल रहा हूँ 1000 mAh का है, ठीक है। तो आप जब इसको सीरीज़ में कनेक्ट करोगे ना तो इसका वोल्टेज इंक्रीज होगा, ये 8 वोल्ट 1000 mAh का बैटरी बन जाएगा, ठीक है, ये 2 सेल मिलके। और जब इसको आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसका वोल्टेज तो 4 वोल्ट ही रहेगा लेकिन इसका mAh बढ़ के 2000 mAh हो जाएगा, यानी इसका कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा और इस सीरीज़ में इसका वोल्टेज इंक्रीज़ करता है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता। तो ऐसे करके देखेंगे लिथियम आयन सेल को जोड़ के हमारा ई बाइक ई स्कूटर में यूज़ होता है, ठीक है, या बहुत लोग 12 वोल्ट का बैटरी बनाता है। और पैरेलल में अगर इसको आप पैरेलली जोड़ोगे, जैसे कि पावर बैंक में यूज़ होता है, ठीक है, 2600 mAh का 4 यूज़ करके हमारा 1000 mAh का बना देता है पावर बैंक, तो ऐसे यूज़ होता है पैरेलल में। तो ये कॉम्बिनेशन समझना ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, थियोरी तो मैं हटा देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं।
तो ये हमारा 2 बैटरी है, ठीक है। अब देखिए दोनों तो देखा आपने कि 3.8 वोल्ट के आसपास है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है, इसका पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव। जोड़ने के बाद आपको मैं इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। एमएएच तो टेस्ट नहीं कर पाऊंगा आप मल्टीमीटर से। इसका नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव मैं जोड़ रहा हूँ, जैसे कि मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाया, ठीक है। चलिए मैंने जोड़ दिया। अब इसका वोल्टेज देखो, 20 वोल्ट पे लगा दिया, कितना आ रहा है? दोनों को जोड़ने के बाद लगभग 8 वोल्ट के करीब आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा 8 वोल्ट से कम था ना। ये देखिए 7.5 वोल्ट 7.6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा इसका चार्जिंग भी देख लेते हैं। मैं इसको चार्ज करने के लिए इसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, वोल्टेज को 9 वोल्ट तक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 8 वोल्ट के आसपास है। चलिए मैं 9 वोल्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए इतना से हो जाएगा। अब आप थोड़ा देखिए, मैं दोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जगह का इतना कमी है ना। चलिए अब देखिए इसका पॉजिटिव बन गया, इसका नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब दोनों को मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ कितना एम्पियर। आप मीटर पे देखिए, यहाँ पर देखना, ठीक है। ये एक है, ये एक है, कितना ले रहा है देखिए 1.58, ठीक है। क्योंकि इसका वोल्टेज इंक्रीज़ हो गया तो इसका चार्ज करने में एम्पियर भी लगेगा ना ज़्यादा, क्योंकि दोनों बैटरी है, ठीक है। और इसके साथ ऐसे यूज़ करना तो नहीं चाहिए, इसके साथ बीएमएस यूज़ करना चाहिए, ताकि कोई बैटरी हमारा ख़राब ना हो जाए, ठीक है। लेकिन आप पैरेलल में इसको यूज़ कर सकते हो ऐसा करके, ठीक है, विदाउट बीएमएस। तो एक बार इसको पैरेलल भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ मैं कि कैसा है सिस्टम इसका। तो इसका पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट करूँगा और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। ये मैंने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अब नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए देखा है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। अब देखिए इसका वोल्टेज कितना है, जितना था उतना ही है, 3.8 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इसका कैपेसिटी इंक्रीज हो गया। इसका चार्ज करने का एक सिंगल बैटरी 1 एम्पेयर ले रहा था, अब एक लगभग 1.5 एम्पेयर के करीब लेना चाहिए, ठीक है, थियोरेटिकल हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको चार्ज पे भी दिखा देता हूँ। मैं इसको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट करता हूँ और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। सॉरी, ये ज़्यादा वोल्ट पे हो गया, देखा। इसके लिए बीएमएस चाहिए, इसको घटा के 4.2 वोल्ट करना पड़ेगा, ये तो बैटरी हमारा ख़राब हो जाएगा। मैं 9 वोल्ट पे इसको बैठा दिया। मैं 4.2 वोल्ट कर लिया। अब देखिए क्या हो रहा है भाई। ओ सॉरी दोस्तों, मैं पॉजिटिव में उल्टा कनेक्ट कर रहा हूँ ना, सॉरी। बैटरी ख़राब हो सकता है इस केस में। देखिए मैंने बोला था 1.5 एम्पेयर के करीब लेना चाहिए, 1.6 1.8, ये देखिए लगभग 2 एम्पेयर के करीब जा रहा है ये, ठीक है। तो ये देखिए एक बार दिखा देता हूँ। पॉजिटिव में पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और अच्छे से कनेक्ट कर देता हूँ। और नेगेटिव के साथ नेगेटिव देखिए 2 एम्पेयर के करीब ले रहा है, ठीक है। यानी सिंगल सेल जो लेगा उसका डबल ले रहा है। तो थ्योरी के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप पैरेलल में लगा के आप पावर बैंक में यूज़ कर सकते हो। इससे एक बैटरी जो कैपेसिटी है उससे दुगना हो जाएगा, दोनों बैटरी मिलकर काम करेगा, ठीक है, थ्योरी के हिसाब से। तो और सीरीज़ में कहाँ यूज़ होता है, हमारा 12 वोल्ट का बैटरी हमारा बाइक में, हमारा कार में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो हमारे लिथियम आयन बैटरी के ऊपर, ठीक है।
ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे ऊपर लाऊँ। आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है। और आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।